हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर और ये अप्रैल माह का पहला पार्ट है। इसको हम कवर करेंगे और ये 2 अप्रैल को आया था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपका जो पेपर 1 होता है, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम होगा या पेपर 1 होगा एसएससी के द्वारा या हिमाचल बोर्ड एचपीएससी के द्वारा जो पहला पेपर करवाया जाता है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं यहाँ से बनते हुए, 3 या 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और साथ में यहाँ से एक मेंस के लिए आर्टिकल भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। न्यूज़ से ही कवर करेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे और किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्थानांतरित करने की स्वीकृति। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इस न्यूज़ में इसे छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं, इसी में ये आपने ध्यान रखना है। परिवहन निगम ने के लिए 297 टाइप 1 ई बस और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसें स्वीकृत की गई। तो ये कुछ इसमें बन सकता है, वैसे कुछ खास नहीं है। अनाथ बच्चों को मिलेगा हिमाचली प्रमाण पत्र। तो ये आपने ध्यान में रखना, अनाथ बच्चों को क्या मिलेगा? हिमाचली प्रमाण पत्र मिलेगा। 15 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे, इससे पहले मौजूदा दिशा निर्देशों में ऐसी कोई व्यवस्था न होने के कारण यह बच्चे कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते थे। ठीक है, तो ये एक अच्छी मुहिम चलाई है मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, तो कानून की पढ़ाई से जागृत होता है आत्मविश्वास, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। यहाँ से आपने ये ध्यान में रखना कि अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कानून बनाकर लगभग 6000 बच्चों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया है। तो आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है 6000। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस अधीक्षकों को नशे के नेटवर्क पर विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सहयोग के नए युग की शुरुआत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इसमें एक पहली बार किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपने ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश ने गत दिनों तेलंगाना सरकार के साथ जिला लाहौल स्पीति में स्थापित होने वाली 400 मेगावाट की सैली परियोजना और 120 मेगावाट की जो आपकी मयाड़ जल विद्युत परियोजना है, इसके साथ समझौता किया है तेलंगाना सरकार के साथ। तो ये पहली बार है इस प्रदेश के इतिहास में इस तरह की साझेदारी की पहल की गई है, पहली बार की। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर 6200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार की जाएगी। तो आंकड़ा भी आपने ध्यान रखना, 6200 करोड़ की जो लागत है ये आपने ध्यान में रखना, और चिनाब नदी के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी है, महत्वपूर्ण है। लेक से संबंधित या परियोजनाओं से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करसोग में गोबर खरीद से किसान हुए लाभान्वित। तो इसमें आपने यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि जो गोबर का मूल्य है वो कितना है, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। तो ये आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें जो गोबर है जो आपकी प्रोमिला देवी है, इसने कितना गोबर बेचा, तो 4.5 क्विंटल गोबर प्रदान किया। ठीक है, तो जिसे 3 रुपए की दर से खरीदा गया, तो इसमें कितना बना, 1300 रुपये, 350 रुपये बने। ठीक है, दूसरी थी आपकी राधू देवी, इसने 3 क्विंटल गोबर बेचकर लगभग 1050 रुपये की धनराशि कमाई। तो ये कुछ खास नहीं है, इसमें छोड़ सकते हैं, बस ये पूछा जा सकता है 3 रुपये वाला। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। परिवार के साथ साथ समाज की सेहत का ख्याल भी रख रही है महिलाएं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है रखा है हिमाचल प्रदेश ने, तो इसके ऊपर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, कामगारों का कल्याण। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि जिला कुल्लू में 5191 श्रमिक कामगारों का पंजीकरण किया गया। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। ये आपका बजट से संबंधित भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 लेकर 28 फरवरी 2025 तक श्रमिकों कामगारों को बोर्ड द्वारा 75.36 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। तो ये आंकड़ा भी आपने ध्यान में रखना है। चिंतापूर्ण में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई। कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई? 26 इकाइयाँ स्थापित की गई। ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज, टोल बैरियर पर होगी फास्टैग की सुविधा। तो इसमें कुछ खास नहीं है। 2024-25 के लिए स्वीकृत टोल नीति के अंतर्गत यात्रियों की सुविधा के लिए
टोल वेरियर पर चरणबद्ध तरीके से फास्ट टैग सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, मेधावी छात्रों को अब लैपटॉप और मोबाइल नहीं दी जाएगी, उन्हें राशि दी जाएगी, धनराशि दी जाएगी। अवकाश के दिन मिलेगी बस सुविधा, इसे भी छोड़ सकते हैं। 50 कॉलेज के खर्च हुए 1 करोड़, ये भी छोड़ सकते हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, छात्रों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण पर व्यय किए गए 3.72 करोड़, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 1937 मामले स्वीकृत किए गए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इस योजना के तहत 45.05 करोड़ रुपए अनुदान राशि और प्रोमोशनल गतिविधियों पर 41.01 लाख रुपए व्यय किए गए, जबकि 2718 लाभार्थियों को धनराशि जारी की जा चुकी है। तो कितने? 2718 लाभार्थियों को धनराशि जारी की जा चुकी है। करसोग में डीबीटी से किसानों को मिला 19.40 लाख का अनुदान, तो इसमें कुछ खास नहीं। नशे के विरुद्ध लड़ाई में प्रत्येक नागरिक रहे सतर्क, राज्यपाल कह रहे, इसमें भी कुछ खास नहीं छोड़ सकते। प्रदेश सरकार और यूनेस्को के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, तो इसमें कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर ये है। ठीक है, 18 और 20 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा बाल साहित्य उत्सव, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। लोगों ने मनाया मुख्यमंत्री का जन्म, तो कितने? 62वां जन्मदिन बनाया इन्होंने। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने, तो ये आपने ध्यान रखना है। 70 करोड़ से होगा सुन्नी लुहरी सड़क पर उन्नयन कार्य, ये भी छोड़ सकते, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद है, ये मेंस के लिए आर्टिकल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपने देख लेना। ठीक है, एक बार इसे रीड जरूर करना। मानसिक विकारों की रोकथाम में सामाजिक सहयोग महत्वपूर्ण। संवेदनशील सरकार, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका कर्मचारियों सरकार द्वारा कर्मचारियों के 3% महंगाई भत्ते की किस्त देने का भी निर्णय लिया गया। ठीक है, और जो 400 से बढ़ाकर 425 रुपये की गई दिहाड़ी, और जो आउटसोर्स थे उनका न्यूनतम समर्थन न्यूनतम जो वेतन है वो कितना किया गया? 12,750 रुपये वेतन करने का निर्णय लिया है। उसके बाद है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, किसानों की आय में होगी वृद्धि, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये बताया गया है ऊन वगैरह के बारे में, कैसे रोजगार खोजे। नेक्स्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन, बेहतर उत्पाद के लिए करें हल्दी की वैज्ञानिक खेती, तो हल्दी की आपने ध्यान में रखना है। हल्दी की कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है भारत? तो ये करता है 63.4%। ठीक है, उसके बाद 2-3 किस्में हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है। पालम पीताम्बर हल्दी की किस्म है, और पालम लालिमा भी हल्दी की किस्म है। एक नई किस्म भी है, IISR प्रगति किस्म विकसित की गई है, ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा ये विकसित की गई है किस्म, ये भी आपने ध्यान, 3 किस्में आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। राम नाम की महिमा अपार, ये भी छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। मन भावन चैत्र का महीना है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व का प्रतीक है पंचवक्र मंदिर। मंडी का पंचवक्र मंदिर की बात कीजिए तो सीकर शैली में बने भूतनाथ, त्रिलोकनाथ, अर्धनारीश्वर पंचवक्र मंदिर प्रधान है। अब यहाँ से पूछा जाएगा, 1684 ईस्वी में मंडी के तत्कालीन राजा सिंहसेन द्वारा ब्यास और सुकीती नदी के संगम पर प्रस्थापित विशालकाय पत्थर पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर की स्थापना व निर्माण में गांधार मथुरा शैली 7वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादित्य ने अपने विजय अभियान को मंडी तक पहुंचाया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? ब्यास और सुकेत नदी के संगम पर स्थापित है पंचवक्र मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, शिमला में करछम कैसे और क्यों करवाया तबादला? तो ये कुछ नहीं है, ये एक व्यक्ति था तो जिसने टी ट्राइबल एरिया जाना चाहता हूँ, यह सुनकर मुख्यमंत्री जी कहने लगे, हिमाचल का यह पहला कर्मचारी जो अपने आप कह रहा है कि मैं किन्नौर जाना चाहता हूँ। तो पहला व्यक्ति है, इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है, कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, महादेवी वर्मा साहित्य स्मरागी की बात की जाए तो महादेवी वर्मा की बात कीजिए। जन्म आपने ध्यान में रखना है, 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो आपने ध्यान, 1932 में इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया, कार्यभार संभाला।
उसके बाद इन्होंने रचना लिखी स्मृति की रेखा 1943 ईस्वी में, अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में, काव्य संग्रह इनके हैं निहार 1930 ईस्वी में, रश्मि 1932 ईस्वी में, निर्जा 1934 ईस्वी में, संध्या गीत 1936 ईस्वी में, दीप शिखा 1942 ईस्वी में, यामा सप्तपर्णवा। गद्य की बात की जाए तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा है। पथ के साथी, मेरा परिवार, विविध संकलन, स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध। और यामा की बात की जाए 1940 ईस्वी में, दीप गीत 1983 ईस्वी में, नीलांबर की बात की जाए 1983 ईस्वी में, आत्मिका 1983 ईस्वी में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। निबंध है इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ और विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध इनके हैं। तो ये आपने कुछ ध्यान में रखने हैं फैक्ट। उसके बाद यदि बात की जाए इनका निधन कब हुआ तो 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चनों की, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। गिराज न्यूज़पेपर के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वहाँ से हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मेंस की बात करेंगे। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग द्वारा डीप लर्निंग आधारित एक गहन तकनीक है जो किसी वीडियो के पात्रों आवाज तथा दृश्यों पर दूसरे पात्र आवाज तथा दृश्यों को आरोपित कर उसे परिष्कृत तरीके से बदल देने में सक्षम होता है। यह बदलाव इतना सटीक होता है कि सामान्य नजर द्वारा इसकी मौलिकता जानना संभव नहीं होता। डीप फेक का निर्माण करने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीन लर्निंग विधियां डीप लर्निंग पर आधारित होती है। इसके परीक्षण में तंत्रिका नेटवर्क आर्किटेक्चर शामिल होते हैं। डीप फेक वीडियो के निर्माण के लिए सबसे पहले एआई एल्गोरिथम के माध्यम से हजारों फेस शॉट लगाए जाते हैं जिसे इनडोर कहा जाता है। एनकोडर की बात की जाए, एनकोडर दो चेहरों तथा आवाज़ों के बीच समानताएं ढूंढता है। एक दूसरा एआई एल्गोरिथम जिसे डिकोडर कहा जाता है के द्वारा कंप्रेस्ड इमेज में प्राथमिक इमेज की पुनः प्राप्ति की जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हिमाचल किस वर्ष से किस वर्ष तक केंद्र शासित यूटी रहा? यूटी की बात की जाए 1956 से 1971 तक रहा। हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद की विधानसभा में कब परिवर्तित हुआ? तो ये 1 जुलाई 1963 को हुआ। दक्षिणी महादेव का मंदिर हिमाचल में कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कुल्लू जिला के निरमंड में। उसके बाद है नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है रोंगटोंग हाइडल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी लाहौल स्पीति में। उइगर लोगों का संबंध किस देश से है? तो उइगर लोगों का संबंध किस देश से है? तो ये है चीन से। चोल साम्राज्य का महानतम राजा कौन था? तो चोल का था आपका राजा राज। ठीक है, इसका समय था 985 से 1014 ईस्वी तक। हाल ही में भारत के किस महान टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अजंता शरत कमल ने। भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो लॉस एंजलिस यूएसए में। उसके बाद विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को। हाउ टू वी अ विन राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लेजिम की बात की जाए तो महाराष्ट्र का है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दो या दो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 13। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है मिसिसिपी नदी। शास्त्रीय संगीत में ख्याल बंदिश का रचयिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25-26 के लिए पारित बजट का आकार कितना है? तो ये कितना है? 62,387.61 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये हो गया वन लाइनर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट विक्थ थोर्न की बात करेंगे। प्रकृति का अमूल्य वरदान है। विक्थ थोर्न जिसे हिमालय क्षेत्र में छरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रेगिस्तान के क्षेत्र में कठोर जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये है विक्थ थोर्न। ठीक है, इसको पढ़ लेना आपने। यहाँ से क्वेश्चन वैसे ये ही पूछा जाएगा, नाम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो पहले पेज की न्यूज़ रहती है उनका पार्ट आपका लास्ट 2 पेज में होता है, 11 और 12 पेज में। तो उनको देखते हुए चलते हैं।
लास्ट पेज पे बात करते हैं, तो लास्ट पेज की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ होती है जो चर्चा में रहती है, ठीक है। पहले ही पेज की कानून की पढ़ाई में जागृत होता है आत्मविश्वास, ही हमने ऊपर कवर कर लिया है। सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के सभी कामगारों में राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा चिकित्सक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आ, इस पर टारगेट आपने ध्यान रखना है कि जो आपका ये है लक्ष्य रखा गया है भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए 95 लक्ष्यों का उद्देश्य 2030 तक एड्स को समाप्त करना है, जिसमें HIV से पीड़ित 95% लोगों को अपनी स्थिति की जानकारी देना, निदान किए गए 95% लोगों को उपचार प्रदान करना, उपचार प्राप्त करने वाले 95% लोगों में वायरस दमन का लक्ष्य प्राप्त कराना शामिल है। कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त कारागारों में सभी कैदियों की स्वास्थ्य जांच समय समय पर की जा रही है और भविष्य में भी यह सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इसमें कुछ खास नहीं छोड़ सकते ऐसे, ठीक है। टारगेट आपने ध्यान में रखना है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद पर्यटन क्षेत्र में प्रदेश को 2 पुरस्कार प्राप्त किए गए। मुख्यमंत्री को भेंट किए गए प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ उत्पाद, तो ये भी कुछ खास नहीं है। तो ये था गिरिराज न्यूज़पेपर, इसमें वन लाइनर जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, ठीक है, वो आपने ध्यान में रखने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।